देखिए, आज का क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले वाली क्लास में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे, सरल सूक्ष्मदर्शी। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, समय बर्बाद नहीं करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तभी ही आप सक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो इतने लाखों में स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट पास नहीं कर जाते हैं कंपटीशन, या सभी स्टूडेंट रैंकर्स नहीं हो जाते हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं। क्यों? वो काफ़ी वक्त पढ़ाई पे देते हैं और अच्छी पढ़ाई पे पूरा 100% कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रखते हैं। और आप क्या करते हैं, आधा पढ़ते हैं, आधा दिमाग आपका दूसरे जगह रहता है। और कहाँ रहता है ये आप भी समझ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सारे का सारा दिमाग अपने पढ़ाई पे 100% फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, तभी जा कर के सक्सेस कर पाइएगा और एक अच्छा स्टूडेंट बन पाइएगा। मेन है कंसंट्रेशन, आपका ध्यान कितना लगा पाते हैं। ये नहीं है कि आप 16 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता है। आप बुक लेकर के बैठे हुए हैं, आप YouTube लेकर के बैठे हुए हैं, एक ही वीडियो को देखने में आप 5 घंटा लगा दिए, तो एक ही क्लास करने में 4 घंटा लगा दिए। ये ठीक नहीं है। जब भी बैठिए तो पूरा क्लास को कंप्लीट करिए और पूरा ध्यानपूर्वक करिए। तो देखिए, हम लोग लास्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है कि ये किसी भी टीनी ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्टेन हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात लिखेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to obtain highly magnified image of teeny object, ठीक है। और ये जो है, मतलब यह एक प्रकाशिक उपकरण है, ऐसा लिख लेंगे। यह एक प्रकाशिक उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं, बोलिए? सूक्ष्म वस्तु का उच्च आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म वस्तु का उच्च आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जरा सा देखिएगा, 1 मिनट। क्या जाता है, समझ गए? जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्टेन हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। यह एक प्रकाशिक उपकरण है जिसका उपयोग सूक्ष्म वस्तु का उच्च आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, पहले पूरा समझा देते हैं, तब इसका कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, रचना, ठीक है। हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता था, इसमें 2 कन्वेक्स लेंस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, क्लियर है? तो इसको लिखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन हम आपको बताते हैं, है ना।
हाँ देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, पहले हम समझा देते हैं तब पूरा लिखेंगे इसको, ठीक है। आराम से पहले इसको देखिए क्या है नहीं है, ठीक है। पहले पूरा समझ लीजिए इसको। है क्या कि हम कह रहे थे इसमें 2 माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप यहाँ पे होता है, सॉरी एक लेंस कह रहे थे हम, यहाँ पे 2 लेंस होता है, 2 कन्वेक्स लेंस होता है। एक कन्वेक्स लेंस आपको ये हो गया, एक कन्वेक्स लेंस ये हो गया, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। और हम ये कह रहे थे कि ये वाला जो लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस जो है ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है, तो इस लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये वाला जो लेंस है आई के पास होता है, इसलिए दूसरा वाला जो लेंस है वो आई के पास रहता है, इसलिए उसको हम लोग आई पीस कहते हैं, समझ गए। तो हम कह रहे थे ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका क्या हुआ, आई पीस हो गया। आई पीस कहने का मतलब क्या हुआ, ये आई के पास रहता है, नेत्र के नज़दीक में होता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अभिदृश्यक इसको बोलते हैं हम लोग, अभिदृश्यक, ठीक है। और ये हो गया आई पीस, नेत्रिका, इसको बोलते हैं नेत्रिका, समझे। तो 2 टाइप का लेंस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पीस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका फोकल लेंथ और एपर्चर छोटा होता है और इसका मॉडरेट होता है, पर इसका फोकल लेंथ और एपर्चर इसके अपेक्षा में अधिक होता है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहें, अभिदृश्यक लेंस। ये यहाँ पे जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से गया तो यहाँ पे ये इमेज बनाया, ये क्या, A डैश B डैश, क्लियर हो। अब जो हम यहाँ पे एक बात कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा AB था, इमेज A डैश B डैश बना, ये इमेज A डैश B डैश, ठीक है। ये इमेज A डैश B डैश देखिए, ठीक है। ये क्या करिएगा, ये C2 हो गया, ये आपका C1 हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये A डैश B डैश इमेज जो है ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तरह सर्व करने लगेगा, समझे। देखिए ये ऑब्जेक्ट AB ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना A डैश B डैश। अब ये A डैश B डैश जो है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर ये इसका जो है फाइनल इमेज बनेगा, ठीक है। इधर कहीं पे फाइनल इमेज बनेगा। पहले एक बार रफ में हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। ये कहीं पे कट करेगा, ये कहीं पे यहाँ पे कट करेगा, ये फाइनल इमेज बना। और ये फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश हुआ, समझे। तो ये जो फाइनल इमेज बना ये लिस्ट डिस्टेंस पे नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा AB वस्तु, उसका प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश, किसके द्वारा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। और फिर यही इमेज A डैश B डैश उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा और फिर आई पीस के द्वारा एक फाइनल इमेज बना A डबल डैश और B डबल डैश। ये देखिए एक बार मैग्नीफाइड यहाँ हो गया, फिर डबल मैग्नीफिकेशन हो गया, 2 बार मैग्नीफिकेशन हो गया, तो डेफिनेटली हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और ये कितना डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट पे, समझ गए, 25 सेंटीमीटर पे। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा, इट कंसिस्ट 2 कन्वेक्स लेंस माउंटेड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ ए लॉन्ग मेटालिक ट्यूब। मतलब एक मेटल का ट्यूब होता है जिसके दोनों एंड पे 2 लेंस कोएक्सियली माउंटेड होता है, ठीक है ना। कोएक्सियली हम आपको बताए थे क्या, उसका एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, उसका दोनों का एक्सिस सेम होगा। तो
एक ऑब्जेक्ट को जो फेस कर रहा है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोले, जो आई के पास है उसको आई पीस बोले। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ अपर्चर छोटा है, आई पीस का बड़ा है। ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बना ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा, और ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा, और फिर आई पीस के द्वारा फाइनल इमेज बना ए डबल डैश बी डबल डैश। अरे समझे? और ये कितना डिस्टेंस पे बना? 25 सेंटीमीटर पे बना। अब इसको समझ गए, अब थोड़ा लिख देते हैं, तब फाइनल फिगर बना देंगे और मैग्नीफाइंग पावर निकाल देंगे। आज ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा पूरा क्लास में बने रहिए, दिल लगा करके, मन लगा करके, तभी क्लास को पूरा समझ पाएंगे। ठीक है? अब जो है लिखते हैं, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स, a compound microscope consists two convex lens mounted coaxially at the free ends of a long metallic tube। समझ गए? अब यहाँ पे ये लिखेंगे, ए लेंस which facing the object is called objective lens। ठीक है? लेंस, the focal length and aperture of objective lens is small। ठीक है? क्लियर हुआ? The lens which near the eye, the other lens which near the eye, yeah, the other lens near the eye is called eyepiece, which has moderate focal length and aperture, focal length and क्या लिखेंगे? aperture। क्लियर है? focal length and aperture which is greater than that of near the eye is called eyepiece, which has moderate focal length and aperture which is greater than that of objective lens। ठीक है? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा हो जाएगा, आईपीस का बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हिंदी में लिख लेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होता है जो लंबे धात्विक नली के दोनों सिरों पर समाक्षीय माउंटेड होता, कोएक्सियली माउंटेड होता, ऐसा लिख देंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है बोलिए? दो उत्तल लेंस, ठीक है? दो उत्तल लेंस धात्विक नली के दोनों सिरों पर, धात्विक नली के दोनों सिरों पर या दोनों छोर पर कोएक्सियली माउंटेड होता है।
कोएक्सियली माउंटेड होता है। वह लेंस जो वस्तु को फेस करता है, वह लेंस जो वस्तु के सामने होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा दूसरा लेंस जो नेत्र के नज़दीक होता है, उसे नेत्रिका कहते हैं। और नेत्रिका का फोकस दूरी क्या होता है, अभिदृश्यक से ज़्यादा होता है कहते हैं। यहाँ तक लिखिए, तब 2-3 लाइन और लिख देते हैं, तब फिगर ड्रॉ कर देंगे, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। लिख लिए। यहाँ पे लिखेंगे नेत्रिका का फोकस दूरी तथा द्वारक, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी तथा द्वारक की तुलना से, या अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी तथा द्वारक से अधिक होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, तब देखिए मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे हम लोग, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जिसको कि हम लोग पढ़े थे। देखिए सभी में हम लोगों को वही एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं हम। एक आप क्या लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक क्या, आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी आई पीस के फोकस दूरी से कम होगा। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, और एक यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर इसका C1 है। ये ऑप्टिकल सेंटर से गया, नहीं तो क्या करिए थोड़ा इसको दूर ले लीजिए, तब आपका फिगर अच्छा बनेगा। ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा क्या, रे ऑफ लाइट। अब एक क्या करिए, फोकस से गुजरेगा, तो यहाँ पे क्या बनाया, एक इमेज बनाया। इमेज क्या बनेगा बोलिए, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ए बी, और ये इमेज हो गया ए डैश और बी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये जो गया यहाँ पे एक आई पीस ले लीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, जिसका इमेज क्या बना है, ए डैश बी डैश। अब ये इसके लिए हम पहले भी समझा चुके, इसके लिए क्या चीज़ की तरह सर्व करेगा, इमेज की। ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नेत्रिका हो गया,
ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया जो कि अभिदृश्यक कहलाएगा, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, देखिएगा। और फाइनली ये एक बड़ा इमेज बनाएगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? आई पीस से। तो ये इसको इसमें कंबाइन कर दीजिए, ये ऐसे करके चला जाएगा। और ये वाला जो है ये ऐसे करके चला जाएगा। ये आपका क्या हुआ? आई हो जाएगा। तो ये जो फाइनल इमेज बना ये हाईली मैग्नीफाइड होगा। और ये फाइनल इमेज ए डबल डैश और क्या बी डबल डैश। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए इसका फोकल लेंथ f0 होगा और इसका फोकल लेंथ fe हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u0 होगा और इसका इमेज का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ v0 हो जाएगा। समझ गए? u0 v0, इसका फोकल लेंथ f0 होगा, उसका फोकल लेंथ fe हो जाएगा। और दोनों माइक्रोस्कोप के बीच जो लेंथ है, दोनों लेंस के बीच जो लेंथ है वो L है। ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल बीटा हो गया। और ये आपका VE जो है D के बराबर हो जाएगा, नियर पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, और ये जो होगा यही इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? UE हो जाएगा। मेरी बात समझे? UE क्यों? ये आई पीस है तो इसको E से सूचित कर देंगे, UE। ये देखिए ऑब्जेक्टिव O है तो UO हो गया। V0 क्या हुआ? इमेज का डिस्टेंस। वो इमेज किसके द्वारा बना है? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। ये इमेज उसका ऑब्जेक्ट हो गया तो UE, और ये इमेज बना तो VE हो गया, उसका फोकल लेंथ FE हो गया। मतलब आई पीस का था तो UE VE FE, और ऑब्जेक्टिव लेंस का है तो U0 V0 F0। समझ गए? नहीं तो इसका फोकल लेंथ आप यहाँ भी लिख सकते हैं F0, और इसका फोकल लेंथ यहाँ पे लिख दीजिए FE। ये आपका आई पीस हो गया। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर C1, ये ऑप्टिकल सेंटर C2। ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। समझे? अब जो है यहाँ पे क्या करिएगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन तो आप उस दिन भी पढ़े थे और यहाँ पे भी, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसका मैग्नीफाइंग पावर। तो हम मैग्नीफाइंग पावर दो बातें, जब फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? नियर पॉइंट पे। और दूसरा बात है क्या? बी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बोलिए? इन्फिनिटी। याद है कल भी दो केस किए थे, एक स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर और दूसरा इन्फिनिटी अनंत पर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, ए नंबर में, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में ये लिख लीजिएगा तब, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो? अनंत, मतलब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता हो, न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं हम लोग। मैग्नीफाइंग पावर को क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे?
बीटा बाय अल्फा, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, याद है आवर्धन क्षमता। तो द रेशियो ऑफ क्या लिखे थे, ये बात तो समझ ही गए हैं आप, लेकिन इसमें लिखना तो पड़ेगा ना। द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट at unaided eye when both are at, कहाँ पे बोलिए, both are at near point, दोनों ही कहाँ पे बना है, least distance of distinct vision, या उसको क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। तो देखिए यहाँ तक लिख लीजिए उसको, तब इसको हिंदी में लिख देते हैं, तब मैग्नीफिकेशन आपके लिए निकालते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए। अब इसको हिंदी में ऊपर में लिख लेते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, आप उस दिन भी इसको लिखे थे। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण तथा वस्तु द्वारा नग्न नेत्र पर बनाया गया कोण, या तथा क्या लिखेगा, स्पष्ट दृष्टि, तथा ऐसा लिखिए ना, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जरा सा ध्यान दीजिएगा। m बराबर बीटा बाय अल्फा लिखेंगे, समझे। m बराबर क्या, बीटा बाय अल्फा। अब बीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीटा को टेन बीटा को a डबल डैश, अब b डबल डैश, अब बाय बोलिए d कौन सा डिस्टेंस, नियर पॉइंट। तो देखिए बीटा और अल्फा को लिख लेते हैं, तब ये m निकाल करके आराम से हो जाएगा। अभी देखिए इसका मैग्नीफाइंग पावर निकाल के हम आपको बताते हैं। तो बीटा को हम लोग लिख देंगे 10 बीटा, और 10 बीटा को लिखेंगे a डबल डैश b डबल डैश, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में a डबल डैश b डबल डैश, अब बाय d लिख देंगे, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, a डैश b डैश बाय ue लिख देंगे, है, समझे ना। a डैश b डैश बाय ue दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम आएगा। हम एक तरह से करके दिखा देते हैं, यदि ये पसंद ना हो तो फिर दूसरे तरह से भी करके दे देंगे, लेकिन ये भी पसंद हो जाएगा आपको। कोई भी तरह से करिएगा तो सेम रिजल्ट होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a डैश b डैश बाय ue लिख सकते हैं, है ना, a डैश b डैश बाय ue लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। या a डबल डैश b डबल डैश बाय d लिख सकते हैं, a डबल डैश b डबल डैश अब बाय डी लिखिएगा, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए थे, ये ऑब्जेक्ट है और इसके द्वारा नेक्ड आई पे बनाया हुआ एंगल अल्फा होता है। और ये अल्फा को क्या लिखेंगे, 10 अल्फा, और 10 अल्फा को क्या लिखेंगे, ए बी बाय डी। और ये बीटा
निकल गया ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी और अल्फा निकल गया ए बी बाई डी। हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? तो क्या करिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब फिगर को पूरा फिगर अच्छा से बना लीजिएगा, साफ सुथरा बनाइएगा। फिगर पे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलता है। कभी कभी आपको ये कहेगा राइट द नीट डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिर्फ डायग्राम पे आपको 3 मार्क्स दे देगा। ठीक है, 4 मार्क्स दे देगा, 3 मार्क्स सिर्फ डायग्राम पे। तो डायग्राम अच्छा से बनाइएगा। अब जो है हम बीटा और अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे, तो मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए m बराबर बीटा के बदले पुट करेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी और इसके लिए पुट करेंगे ए बी बाई डी। तो इसको क्या लिख देंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी इंटू डी बाई ए बी लिख देंगे। डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। अब इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए कैसा, जोर लगा के ऐसा। देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ इंटू हो गया। अब देखिए ये m बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया और ये आई पीस का मैग्निफिकेशन हो गया। ये इमेज बाय ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट का साइज ए बी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज का साइज आई पीस के द्वारा बना था और आई पीस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, उसका साइज हो गया। तो ये मैग्निफिकेशन किसका हो गया, आई पीस का, और ये मैग्निफिकेशन किसका हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एम नॉट इंटू एम ई, वेयर यहाँ पे हम लिख देते हैं एम नॉट बराबर क्या, ए डैश बी डैश बाय ए बी, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा भी लिख सकते हैं, या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको क्या देख सकते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट, याद होगा हम लिखे थे ना H2 बाय H1 बराबर V बाई यू। क्लियर है ना? तो ए डैश बी डैश को हम लोग H2, ए बी को क्या H1। तो ये आया था हमारा क्या, V बाई यू आया था, तो V बाई यू इसको लिख देंगे, यहाँ से भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या लिखेंगे, बोलिए ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस। क्लियर है? और ये हो कितना जाएगा, वी नॉट बाय यू नॉट हो जाएगा, ये एम नॉट बराबर हो गया। मैग्निफिकेशन होता है ना वी नॉट बाय यू नॉट, और एम ई जो है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो ये वी ई बाई यू ई हो जाएगा। इसको कंप्लीट करिए, इसको लिखिएगा। है ना? अब यहाँ पे देखिए, हेलो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे एम ई को क्या लिख देंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या, बोलिए आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ क्या लिखेंगे, आई पीस, या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। ठीक है, नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन, नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखिएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश,
और इसको लिख देंगे हम लोग वी ई बाय यू ई लिख देंगे, ये आपका एम ई हो गया। तो देखिए एम ई बराबर क्या लिखे हैं, वी ई बाय यू ई। अब फ्रॉम द फॉर आई पीस, फॉर क्या लिखेंगे, आई पीस। आई पीस के लिए क्या हम लोग फार्मूला लगाएंगे, 1 बाई वी ई माइनस 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ ई लगाएंगे। बोलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी ई से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वी ई। तो वी ई से मल्टीप्लाई करिएगा तो वी ई बाय वी ई माइनस वी ई बाय यू ई इक्वल टू वी ई बाय एफ ई हो जाएगा। ये 1 हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो वी ई बाय यू ई 1 माइनस वी ई बाय एफ ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस वी ई बाय यू ई बराबर क्या, वी ई बाय एफ ई हो गया। तो ये इधर आएगा तो 1 माइनस वी ई बाय एफ ई, ये उधर चला जाएगा तो वी ई बाय यू ई बराबर 1 माइनस वी ई बाय एफ ई हो जाएगा। बोलिए होगा। तो अब जो है, हाँ एक बात आप और भी कह सकते हैं, आप कह सकते थे कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लिए, तो साइन कन्वेंशन लेंगे यदि तो यहाँ भी माइनस यू ही हो जाएगा और यहाँ भी माइनस डी, दोनों सेम साइड में बना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्लियर है ना। तो वी ई बाई यू ई को हम लोग क्या लिखेंगे, हम ये आपको बताना चाहते हैं। तो इधर देखिएगा, ये वी ई बाई यू ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी ई बाय एफ ई। अच्छा वी ई को लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलिए, माइनस डी। वी ई को लिख देंगे माइनस डी। तो देखिए 1 माइनस डी बाय एफ ई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्लियर हुआ, 1 प्लस डी बाय एफ ई हो गया। कौन हो गया, वी ई बाय यू ई। और यहाँ एम ई बराबर क्या हुआ था, वी ई बाय यू ई। तो एम ई को डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 1 प्लस डी बाय एफ ई। समझे, ये किसका मैग्निफिकेशन हो गया, बोलिए, ये आई पीस का मैग्निफिकेशन हो गया। तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन m बराबर एम नॉट इंटू एम ई। तो एम नॉट को क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई यू नॉट, और एम ई को क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी बाय एफ ई। समझ गए, ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। कब, जब इमेज कहाँ पे बना, नियर पॉइंट पे। एक केस ये हो गया, और दूसरा केस हमारा क्या था, जब इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इन्फिनिटी कब होगा, यू ई क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। यू ई क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये हम लोग यहीं पे डायरेक्टली यू ई को पुट कर देंगे एफ ई, और वी ई को पुट कर देंगे डी। तो ये डी बाय एफ ई हो जाएगा। क्लियर हुआ, मेरी बात समझे। तो आप क्या करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको वो बताते हैं।